आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है रॉन्ट्रान 3। मूवी स्टार्ट होते ही 4 कॉलेज स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो रिवर राफ्टिंग कर रहे होते हैं। उसी चारों उस जगह पर कैंपिंग भी कर रहे थे। उस चारों में से एक फ्रेंड वहां पर नहीं होता है। तब एलेक्स उसे ढूंढने जाते हैं और पीछे से सोफी और ब्रांड अकेले हो जाते हैं। तभी उनके तरफ एक तीर आता है जो उसके हाथ से आर पार हो जाती है। तभी एक और तीर आता है और सफी की आंखें बाहर निकाल देती है और उधर सोफी मर जाती है। उसे देखकर ब्रांड वहां से भाग जाते हैं। इतनी देर में एक और फ्रेंड आ जाते हैं। तब थ्री फिंगर सोफी की आंखें खा रहे होता है। उसे देखकर वह वहां पर छुप जाती है। कुछ देर बाद ट्रे भी वहां पर कुछ लकड़ी लेकर आ जाता है। थ्री फिंगर उसके ऊपर भी अटक कर देता है। वो किसी भी तरह जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाती है और थ्री फिंगर उसे भी मार देते हैं। दूसरी तरफ ब्रांड भी उन लोगों का ट्रैप में फंसकर मर जाता है और वहां पर सिर्फ अलेक्सी जिंदा बचती है। उसके बाद एक जेल दिखाया जाता है जहां से कुछ कैदी को लेकर दूसरी जेल में ट्रांसफर करना था। मौत कैदी 5 लोग होते हैं। उसमें से एक आदमी बहुत खतरनाक थे और पुलिस को पता चलती है कि उसका आदमी रास्ते पर उसे छुड़ाने वाला है, इसलिए वह दूसरी रास्ते से जाना चाहते हैं और वह रास्ता बहुत खतरनाक थी। वो लोग कैदियों को बस में बिठाकर वहां से चल पड़ते हैं। रास्ते में वह पुलिस स्टेशन पर स्टॉप करते हैं और वहां पर और 2 पुलिस वाले मिलते हैं और वह भी हमें थ्री फिंगर दिखाया जाता है और वो थ्री फिंगर जंगल में कुछ ट्रैप फिट कर रहा था और पुलिस वाले वो कैदी को लेकर वहां से निकल पड़ते हैं और वह लोग रोड में चढ़ते ही एक कार उसे फॉलो करते हैं और वो थ्री फिंगर होता है। उन लोगों ने लेजर लाइट से ट्रक का टायर पंचर कर देते हैं जिससे वो बस कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं और रोड से नीचे गिर जाती है। थ्री फिंगर कार से निकलकर उसे देखने जाता है लेकिन उस वक्त वह लोग हमला नहीं करते। पुलिस ऑफिसर सब कैदी को बाहर निकलते हैं और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर जेबिस उससे गान छीन लेता है और तभी पीछे से दूसरी पुलिस जेबिस पर अपने गान तान देती है और तभी उस पुलिस वाले का गर्दन पर एक चाकू आके घुस जाता है। सब लोग समझते हैं कि यह सब जेबिस के आदमी कर रहा है और तभी जेबिस पर भी तीरों की बरसात होने लगते हैं जिससे वो लोग समझ जाती है कि यह तो जेबिस की आदमी नहीं है। जेबिस कहती है और सबका हथकड़ी खोलें। फिर नेट जवाब देती है चाबी तो बस के अंदर ही है और बस को पूरी तरह से आग लग चुकी थी और कभी भी ब्लास्ट हो सकता है। एक पुलिस ऑफिसर भी बस के अंदर ही होता है और फिर जब नेट चाबी लेने अंदर जाती है तो वह फिर बिल्कुल ठीक वक्त पर उसको निकाल लेती है और वह लोग आगे बढ़ते हैं और तब झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है जो नेट पर अटैक कर देती है और वह लड़की एलेक्स थी। वह उन्हें बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहते हैं जो लोगों को मारने के बाद खा लेती है, लेकिन कोई भी उसके बाद पर यकीन नहीं कर रहा था और एलेक्स उसके साथ जो भी हुआ उनको बताने लगी। सुनने के बाद जेबिस उसे उस लोकेशन पर ले जाने के लिए कहती है और वह उन्हें वही ले जा रहे थे। जाने के समय एक बस मिलता है जो पलट के पड़ी हुई थी और वह बस पैसों से भरी हुई थी। इतने सारे पैसे देखकर वह सभी हैरान हो जाती है और वह सारे पैसे बैग में उठा लेता है। जेबिस सबको लेकर आगे बढ़ता है। सबसे पहले एलेक्स थी क्योंकि वही सबको रास्ता दिखा रहा था। चलते हुए उसका पैर एक ट्रैप पर आ जाती है लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेती है। पर और ट्रैप वही था जो थ्री फिंगर ने सेट किया था, पर वो सभी वहां पर छुपकर बैठा हुआ था। तब वह बाहर निकलकर उन लोगों पर अटैक करती है लेकिन जेबिस उसे गोली मार के नीचे गिरा देती है। एलेक्स सबको कहता है कि यह वो म्यूटेंट नहीं है और वह लोग उधर से निकल जाती है और वह पर जब बाकी म्यूटेंट आया यह देखकर वह पागल हो जाती है, यानी कि वह अपने होश खो बैठा था। आगे बढ़ते हुए लोगों को कुछ लटकी हुई नजर आती है जिसे जेबिस पकड़ लेती है जिससे विली तुरंत समझ जाती है कि यह एक ट्रैप है, पर वह जेबिस को आगे धकेल के बचा लेती है मगर वही उस ट्रैप पे मर जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में 4 स्टूडेंट की मिसिंग रिपोर्ट मिलते हैं। दूसरी तरफ वह लोग एक केबिन में पहुंच जाती है जहां पर कुछ सामान मिलती है, उससे खुद की जंजीरों को काट लेती है और थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो वहां पर थ्री फिंगर की ट्रक मिलती है। लेकिन हालांकि उन सबको पता होता है कि यह उनके लिए एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेबिस जबरदस्ती एक आदमी को उधर भेजती है। जैसे ही वो ट्रक के पास जाती है तभी लेजा भायार से उसे फंसाकर ट्रक को वहां से ले जाती है और वह लोग खुद से लड़ाई करने लगती है।
और तभी एलेक्स और नेट वहां से भाग जाते हैं और जेविस नेट को ढूंढने लगती हैं और आखिरकार वह नेट को ढूंढ लेता है जब उसे मारने वाला होता है कि नेट उसे बताती है यहाँ पर एक वॉच टायर है जहाँ से हम किसी से कांटेक्ट कर सकता हूँ। तब जेबिस उसे आखिरी मौका देकर छोड़ देती है। जब वो लोग वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि वॉच टावर जलकर राख हो चुकी है और इसे वह 3 म्यूटेंट भाई ने जला दिया था। और तब शरीफ वह पर पहुंच जाती है और ठीक तब उस म्यूटेंट ने ऊपर से एक भाला नीचे फेंकता है जो सीधा शरीफ के मुंह पर घुस जाती है। तब वो लोग वहां से भागने के लिए कोशिश करता है लेकिन फिर से 3 म्यूटेंट के ट्रक सामने आ जाती है और इस बार जेबिस एलेक्स को ट्रक के सामने फेंक देती है और वह एलेक्स को लेकर चला जाता है। नेट उसे बचाने के लिए जाने लगता है और जेबिस उसे पकड़ लेती है। पीछे से ब्रांडेन जब इसको मारकर बेहोश कर देता है पर वो दोनों उसे वही बार छोड़ के अपने रास्ते पर चल पड़ती है। थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर पर जाकर बांध देती है और ब्रांडन उधर से भाग रहा होता है और तब जेबिस उसे मर के बेहोश कर देती है। तभी वहां पर थ्री फिंगर आ जाती है और उन दोनों की बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। जेबिस ने उसे बहुत मारती है मगर आखिरी में थ्री फिंगर उस पर भारी पड़ जाती है। वो उसकी खोपड़ी खोलकर उसके दिमाग खा लेती है। एक पुलिस वाला एलेक्स के पास पहुंच जाती है और वह एलेक्स को छुड़ाकर वहां से निकलने लगती है लेकिन थ्री फिंगर वहां पर आकर हमला कर देती है। थ्री फिंगर जब उसे मारने वाले होते हैं तभी एलेक्स ने एक लकड़ी लेकर उसके अंदर घुसाकर उसे मार देती है और वह दोनों कार लेकर बस से चल पड़ते हैं। लेकिन वो थ्री फिंगर अभी मरा नहीं था और वह फिर से उनकी कार पे चढ़ जाती है मगर वह कार के ड्राइवर को मारने लगता है और कार बेकाबू होके गिर जाते हैं और फिर ट्रक में आग लग जाती हैं और इतनी ही देर में ब्रांडन भी वहां पर पहुंच जाती है और उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेती है और थ्री फिंगर फिर से बह पर आ जाती है और वो लोग लड़ाई करने लगता है। इस बार नेट उसके ही टूल लेकर उसके जिस्म में घुसा देती है और उसे ट्रक पर फेंक देती है और तभी ट्रक ब्लास्ट हो जाती है और नेट ब्रांडन को आजाद कर देती है। कुछ देर बाद उनकी पूरी फोर्स वहां पर पहुंच जाती है और नेट और एलेक्स की जान बच जाती है। कुछ दिन बाद नेट पैसों के लालच में फिर से जंगल पर अकेला जाता है लेकिन कोई पीछे से उसे मार देती हैं पर वह कोई और नहीं ब्रांडन था। फिर ब्रांडन पैसा उठा लेती है लेकिन तभी एक और म्यूटेंट बह पहुंच जाती है और उसे भी मार देती हैं और किसी को पता नहीं चल सका कि वो म्यूटेंट कौन है और मूवी ओ पर खत्म हो जाती है। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।